पाकिस्तान का 7 जुलाई को यौम तकद्दुस कुरान मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म की तमाम जमातों समेत कौम से एहतजाज में शिरकत की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। जुमा 7 जुलाई को स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा, रैलियाँ निकाली जाएंगी, पूरी कौम यकजुबान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। वज़ीर आज़म का जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। स्वीडन वाक़े पर लाहे अमल बनाया जाएगा, मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुरान की हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके लिए हम सब एक हैं। पार्लियामेंट फोरम से कौम के जज्बात की तर्जुमानी की जाएगी। कुरान पाक की हुर्मत पर पूरी उम्मत मुत्तहिद और यकजान। जमात इस्लामी का जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर सिराजुल हक का कहना है कि हकीकत में 2 अरब मुसलमानों के दिल को जलाया गया। ऐसा अमल करके लोगों ने अपने अंदर छुपी हुई जहालत का मुजाहिरा किया है। मगरिब में कुरान पाक की डिमांड है, इसलिए कुछ दहशतगर्दों ने गुस्ताखियां शुरू कर दी हैं। चेयरमैन मरकजी रूयत हलाल कमेटी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसे वाक़यात आलमी अमन को तबाह करने का सबब बन सकते हैं। पूरा मगरिब इस वक्त इस्लामफोबिया का शिकार है, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद बेचैनी पाई जाती है। लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई की तलबी एंटी करप्शन ने आज तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म की बहन और बहनोई भी तलब। उधर दहशतगर्दी के 3 केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत में 10 जुलाई तक तौसी। 6 मुकदमात में भी 10 जुलाई तक अबूरी जमानत में तौसी। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस और तोशाखाना में 13 जुलाई तक तौसी। थाना खन्ना में 19 जुलाई, थाना शहजाद टाउन में 10 जुलाई तक अबूरी जमानत में तौसी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के नए नुकात सामने आ गए हैं। झूठा केस करने वाले को 3 साल कैद भुगतना होगी। किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तोहाइफ लेना जुर्म करार दे दिया गया है। गवाह ने कुछ छुपाया तो उसकी मुआफ़ी मनसूख हो जाएगी और मुआफ़ी मनसूखी पर गवाह की गवाही उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकेगी। वादा माफ गवाह अपनी गवाही मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब को मुकदमे में किसी फर्द को वादा मुआफ गवाह बनाने का इख्तियार होगा और चेयरमैन मुकदमे की पैरवी के लिए किसी भी वकील की खिदमात हासिल कर सकेगा। IMF से कर्ज का मुआहिदा। डॉलर की कीमत में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए 64 पैसे सस्ता 275 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी 5 रुपए कमी 280 पर पहुंच गया। दीगर करेंसीज की कीमत भी कमी और यूरो 8, पाउंड 13 रुपए सस्ता। दरहम की कीमत में 6 रुपए 30 पैसे की कमी। रियाल की कदर 3 रुपए 70 पैसे कम हो गई। सोना भी 2200 रुपए फी तोला सस्ता, नई कीमत 2,05,000। बिलावल भुट्टो जापान के सरकारी दौरे के बाद मिलिट्री दौरे पर अमेरिका रवाना। 1 हफ्ते तक कयाम का इम्कान है। बिलावल अमेरिकी थिंक टैंक की कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। दौरे में सफारती सतह पर अहम मुलाकातों की सरकारी या सफारती सतह पर तस्दीक नहीं हुई। कराची वालों को मुर्तज़ा वहाब से बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एतराज़। खालिद मकबूल की ज़ेर सदारत राबिता कमेटी का इजलास। बयान में कहा गया कि कराची से कश्मीर और सिंध की बदहाली पीपल्स पार्टी की 15 साला नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इजलास में आम इंतखाबात की सियासत हिकमत अमली और सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। दिन को चैन ना ही रात को आराम। गर्मियां आते ही मुल्क में लोड शेडिंग का खौफनाक अजाब। शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट से भी जायद हो गया। ब्रेक डाउन, मरम्मत और फॉल्ट्स के नाम पर शहरी की जिंदगी अजीरन बना दी गई है और कराची में 10 से 12 घंटे बिजली मामूल बंदिश बन गई है। और लाहौर और फैसलाबाद में घंटों घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में शहरियों का सबर जवाब दे गया। अहम शाहराहों पर बिजली बंदिश के खिलाफ शदीद एहतजाज। कोयटा में भी शहरी बेजार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत के खात्मे को 40 साल हो गए हैं। 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ का नाफिज करके मुल्क का पहला आइन मुअत्तल कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के शरीक मुल्ज़िम होने के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और 4 अप्रैल 1979 को उन्हें तख्तादार पर लटकाया गया था। बहादुर और बाहिम्मत शख्स का दूसरा नाम कैप्टन कर्नल शेर खान। शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान आज के दिन शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। कारगिल में दुश्मन पर अपनी धाक बिछाने और हिब्बत तारी करने वाले 29 साला फौजी जवान को बहादुरी के एजाज में निशान हैदर से नवाजा गया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अजहा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे। सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश है उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।